नाज़रीन मोहतरम, सिंध में लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं। लाखों अफराद के पास सर छुपाने की जगह नहीं है। कई ऐसी वीडियो क्लिप सामने आ रही हैं कि लोग मैयतों को लेकर के पानी में घूम रहे हैं कि उन्हें कहीं पर कोई ऐसी खुश्क जगह नज़र आ जाए जहाँ पर वो अपने प्यारों की तदफीन कर सकें, लेकिन वो उसमें नाकाम हमें दिखाई दे रहे हैं। सिंध के हालात क्या हैं इस वक्त? सिंध में क्या हलचल मची हुई है? सिंध के लोग क्या सोच रहे हैं? इन पर बात करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपील टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल के निशान को टच करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। तो आज मैं इस प्रोग्राम के ज़रिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जवान साल क़यादत पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी से गुजारिश करूँगा कि वो अपनी मसरूफ़ियात में से कुछ दिन निकाल करके, बल्कि कुछ हफ्ते निकाल करके, कुछ अयाम निकाल करके सिंध की तरफ मुतवज्जो हों कि सिंध में क्या हो रहा है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, जो भी पार्टी सियासत के मैदान में आती है वो एक रोड मैप देती है। वो 5 साल के लिए अपना प्रोग्राम देती है कि हम 5 साल इक़्तिदार में आएंगे तो आपको ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे, डेवलपमेंट ये होगी, आपको घर मिलेगा, तालीम मिलेगा, रोज़गार मिलेगा, अमन मिलेगा, सुकून मिलेगा। इस किस्म के वो वायदे करके अवाम के साथ इक़्तिदार में आती है। 52 बरस कबल जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बुनियाद रखा था तो उन्होंने 3 नारे दिए थे: रोटी, कपड़ा और मकान। और बदकिस्मती से 52 बरस गुजरने के बावजूद, कई बार इक़्तिदार में आने के बावजूद, ये चीज़ें आपकी पार्टी अवाम तक पहुंचाने में नाकाम रही है। इस बात का हमें एतराफ़ कर लेना चाहिए। सिंध में मुसलसल 15 बरस से आपकी पार्टी की हुकूमत है, लेकिन सिंध के अवाम आपकी पार्टी से खुश नहीं है। क्या आपने कभी इस चीज़ का जायज़ा लिया है कि ऐसा क्यों हो रहा है? आजकल सिंध में बारिशों ने तबाही मचाई हुई है। लाखों की तादाद में लोग बेघर हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद कहीं पर भी सिंध के 23 अज़ला जिनको आफत ज़दा करार दिया गया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई बड़ी इमदादी कैंप या रिलीफ कैंप नज़र नहीं आ रही, कोई बड़ा दस्तरखान नज़र नहीं आ रहा। लाजमन सिंध हुकूमत करोड़ों रुपए दे रही है, लेकिन उसकी जो तकसीम है उसकी तरफ उंगलियां उठ रही हैं। आज पीपल्स पार्टी के लीडरान जो इलेक्शन मुहिम के दौरान, इलेक्शन वर्क के दौरान आए दिन अपने वोटर्स के पास आया करते थे, वो नज़रों से गायब हैं। ऐसा क्यों है? बिलाल साहब, इन चीज़ों का आपने जायज़ा लेना है। आप जब निकले, लॉन्ग मार्च किया, उसके बाद इमरान हुकूमत ख़त्म हुई, PDM की जानिब से वज़ीर आज़म बन गए शहबाज शरीफ साहब। उन्होंने अपने बेटे को नामज़द कर दिया वज़ीर आला पंजाब के लिए, यानी और कोई पंजाब में आदमी नहीं था। आपके वालिद मोहतरम ने आपको नामज़द कर दिया वज़ीर ख़ारजा के लिए, और आपके साथी मौलाना फजल रहमान ने अपने बेटे को नामज़द कर दिया वज़ीर मवासलात के लिए, जिनके पास न मवासलात की कोई तालीम है, ना कोई बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की तालीम है। लेकिन उनको चाहिए था कि वो अपने फ़र्जंद को, उनकी मज़हबी तालीम है, उनके पास मज़हबी तालीम की डिग्री है, सनद है, उनको वज़ीर मज़हबी उमूर बनाते थे। नहीं, आपको पता है ना कि वज़ीर मवासलात का मतलब क्या होता है? सिर्फ कराची की जो 2 बंदरगाहें हैं, कराची पोर्ट और बिन कासिम पोर्ट, उनकी आमदनी करोड़ों और अरबों में नहीं, खरबों में है। ग्वादर को उसके साथ मिला लें तो और मज़ीद बढ़ जाती है। और ये सरबराह किसको बना दिया गया? पोर्ट मवासलात का वज़ीर किसको बना दिया गया? फजल रहमान साहब को। यानी PDM ने अपने गोल अचीव कर लिए। लोग इस तरीके से आपके पर तनकीद कर रहे हैं, और आपको बड़े दिल के साथ, बड़े जिगर के साथ, बड़े गुर्दे के साथ ये तनकीद कबूल कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपने आगे बढ़ना है। आपका टारगेट वज़ीर ख़ारजा नहीं बल्कि वज़ारत उज़्मा है। इसके लिए आपको लोगों की तनकीद बर्दाश्त करनी पड़ेगी, लोगों में घुल मिल जाना पड़ेगा। आपको ये जायज़ा लेना पड़ेगा कि सिंध के लोग नाराज़ क्यों हैं। अभी 2 बरस की बात है, पुरानी बात है। दोस्तों में बैठे बैठे शिकवा शिकायत जब होने लगी तो एक MPA साहब और जो उस वक्त भी सिंध असम्बली के स्पीकर थे आगा सिराज दुरानी ने कह दिया कि यार मैं तो आपके वोट पर पेशाब भी नहीं करता, और ये किसी ने शरारतन
जानबूझ करके किसी तरीके के साथ वीडियो लीक कर दी। हर जगह से तनकीद होने लगी, हर जगह से तनकीद होने लगी कि यार ये आप क्या कर रहे हैं, आप जमहूरी आदमी, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। जब ये कराची में बारिशें शुरू हुई तो अगर सिराज दुरानी साहब फिर बोल पड़े कि जी ये अमाल की शामत है, अज़ाब इलाही है। अब हारी बेचारे जिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक हज़ार साल गुजरने के बावजूद जो अपने लिए पक्का मकान नहीं बना सके, जिनके पास सवारी नहीं है, जिनके पास और फैसिलिटी ज़िंदगी की नहीं है, उनके ऊपर आ करके अल्लाह का अज़ाब आता है। और जो करोड़ों अरबों जिनके पास सोने के बिस्किट हैं, जिनके पास 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ की मालियत की बंदूकें हैं, जिनके पास कि अचानक खबरें आ जाती हैं कि नोटों में आग लग जाती है, उनके ऊपर तो कुदरत का अज़ाब नहीं आता। आ करके गरीबों पर कुदरत का अज़ाब आता है। जो जिए भुट्टो के नारे लगाते हैं उन पर अज़ाब आता है। बिलावल साहब, अल्लाह की लाठी बेनियाज है और कहते हैं कि तकब्बुर सिवाय रब्बुल आलमीन की ज़ात के और किसी को नहीं सजता। कल वही स्पीकर साहब और सिंध के एक्टिंग गवर्नर जनाब आगा सिराज दुरानी साहब जब एक गांव में अपने हलके में पहुंचे हैं, लोगों ने उन्हें गांव में इंटर होने नहीं दिया है और उनको चोर चोर और डाकू डाकू के नारे लगा करके अपने हलके से निकाल दिया। बिलावल साहब, ये लेसन है, ये सबक है, ये पढ़ना है। आपने पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनना है। पंजाब में इस वक्त पीपल्स पार्टी की वो हैसियत नहीं है जो जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में हुआ करती थी। KPK में वो हैसियत नहीं है जो जनाब भुट्टो के ज़माने में होती थी। बलोचिस्तान में आपकी नुमाइंदगी नहीं है, सिंध में ही आपकी नुमाइंदगी है। और सिंध में अगर आपके लीडरों के साथ ये बातें होंगी तो फिर आगे क्या होगा। मैं सुन रहा था बुरहान खान चांडियो जो MP हैं वारा से, वो कह रहे थे कि लोग इतने गुस्से में हैं कि उन्होंने फयाज बुट को, जो मेहड़ और वारह तहसील के दरमियान सिर्फ एक नहर आती है जिसका नाम धामरा है, एक तरफ फयाज बुट है, दूसरी तरफ बुरहान चांडियो है। बुरहान चांडियो कह रहा है फयाज बुट को लोगों ने जूते मारे हैं, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़े हैं। क्यों? अपने जो वोटर है वो अपने MPA को जूते क्यों मार रहे हैं? मैं सुन रहा था हमारे इलाके के MNA नवाब आमिर मंगसी, वो कह रहे हैं कि लोग अब हमारे गिरेबानों में हाथ डाल रहे हैं। और एक नौजवान उन्हें कह रहा था, ये जो मैं आपसे चीज़ें बात कर रहा हूँ ये वायरल हो चुकी हैं, पता नहीं क्यों आपको ये चीज़ें नहीं दिखलाई जाती हैं, आप तक नहीं पहुँचाई जाती। अगर पहुँचाई जाती तो आप यकीनन इनका कोई ना कोई नोटिस लेते। वो कह रहे हैं कि बिलावल साहब आए, दूसरे लोग आए, उन्होंने कहा हम इमदाद देंगे, उन्होंने हमें कोई इमदाद नहीं दी, हम आपको क्या दें, हमारे हाथ खाली हैं, लोग हमारी गिरेबान से पकड़ रहे हैं। और मैंने देखा एक नंगे पाँव नौजवान आमिर खान मंगसी को कह रहा है कि हमारे बच्चे आज रोडों पर बैठे हुए हैं, क्या आप अपने बच्चों को हमारे बच्चों के साथ रोड पर बिठा सकते हैं? बिलावल साहब कहते हैं, सिंधी में कहावत है कि भूखा गिदड़ शेर के साथ लड़ पड़ता है। आज ये वो हालत हो रही है सिंध में। मैं देख रहा था मीर नादर अली मंगसी जो 2010 के सैलाब में अपने एरिया का हीरो बना हुआ था, आज मैं देख रहा था कि वो कोडर के साथ, कोडर इस्तेमाल की जाती है सिंध में बेलचे की जगह पे खुदाई के लिए, वो एक नाली साफ कर रहा है न भाई। ना मीर नादर अली खान मंगसी साहब, आपके हुक्म पर हजारों लोग आ सकते हैं। आप जिस वक्त ये नहर खोद रहे हैं 5-7 मिनट के लिए, उस वक्त पता नहीं आपके साथ कितने लोग साथ खड़े हुए आपकी वीडियो बना रहे हैं और ये आप वीडियो वायरल कर रहे हैं कि आप नहर खोद रहे हैं। क्या आप एक कॉल पर आप हजारों अफराद को जमा कर सकते हैं? वो बेहतर है या आप खुदाई करें? ये तो बिल्कुल ऐसे है। जब ये हो रहा था तो मुझे शक्कर पिड़ा का मंजर याद रहा था। जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर के अब भी कभी कभी जब कोई बाहर का सरबराह मुमलिकत आता है तो वहाँ पर जाकर के उनके साथ एक पौधा लगवाया जाता है। उस पौधे में उस बेचारे को ये पता नहीं होता कि ये पौधा किस चीज़ का है, कितने महीनों में या बरसों में ये उगेगा, इसकी क्या खासियत है, कितने बरस चलेगा, कुछ भी पता नहीं होता है। बस आकर के रख देते हैं, थोड़ा वो उसमें बेलचे के साथ मिट्टी डालता है, पानी डाल के चला जाता है, फिर उसे पता ही नहीं होता कि उन्होंने पौधा लगाया था या नहीं। यहाँ पर नाम की तख्ती लग जाती है। यही काम मीर नादर अली मंगसी कर रहे हैं कि वो कोडर उठाई और वो खुदाई कर रहे हैं। साहिब खुदा को माने, ये लोगों के काम आए, ये नुमाइशी किस्म की सरगर्मियाँ न करें। 2-4 दिन पहले अली हसन जरदारी साहब की आई, वो एक नहर है, छोटी सी नहर है, उसमें वो खुद हारियों की तरह वो काम कर रहे हैं। यार लोग जानते हैं
आपके पीछे कितने लोग हैं, हज़ारों लोग हैं, आप उनसे काम लें। आपके पास गवर्नमेंट की मशीनरी है, आपके पास सब कुछ है, ये काम करने की ज़रूरत क्या है आप लोगों को? लोग अब इन चक्करों में आने वाले नहीं हैं बिलावल साहब। 3 सूबे पीपल्स पार्टी के हाथ से निकल चुके हैं, ये तीसरा चौथा सूबा भी आपके हाथ से अगर निकल गया तो पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी और हम कहाँ खड़े होंगे? हमें दुःख हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सईद गनी साहब का कल बयान है, बहुत ही माकूल किस्म की बातें करने वाले। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि सैलाब मुतासरीन की आड़ में उनमें छुप करके कब्जाखोर और जो है ना क्रिमिनल लोग कराची आ सकते हैं। सईद गनी साहब, आप शहीद उस्मान गनी के बेटे हैं, आपसे इस किस्म की तवक्को नहीं है। कम से कम अपने बाप की खून का तो एहतराम किया होता। किस आदमी ने आकर के यहाँ कब्जे किए हैं? मलक रियाज को किसने यहाँ पर हजारों एकड़ जमीन दी कब्जे करने के लिए? और उसके कब्जे को हुकूमत पाकिस्तान ने, हुकूमत सिंध ने, इन्होंने तो किया, हुक्मरानों ने तो किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आप पाकिस्तान ने जस्टिफाई कर दिया उनके कब्जे को जो 1000 एकड़ पर था। ये बरसात मुतासरीन है। अगर इनके साथ कोई क्रिमिनल आ रहा है तो आप उसे पकड़ें, कोई कब्जा खोर आ रहा है तो आप उसे पकड़ें। किसने किए हैं ये कब्जे? कब्जा कौन करता है? ये अपनी माएं, बहनें, बेटियां साथ लेकर के आ रहे हैं, कब्जा करने के लिए आ रहे हैं। ये भूखे नंगे लोग जो आ रहे हैं कब्जा करने के लिए आ रहे हैं। अगर आप उनकी हिम्मत अफजाई नहीं कर सकते, दिलजोई नहीं कर सकते, तो खुदा के लिए शहीद उस्मान गनी के खून को देखें। सईद गनी साहब, आपको ऐसी बातें जेब नहीं देती, ऐसी बातें ना करें, छोटी बातें ना करें। बिलावल साहब, आपकी पुफी मोहतरमा फरियाल टालपुर साहिबा के खामन मीर मुनव्वर टालपुर जाते हैं और 50-50 रुपया इमदाद दे करके आते हैं। वो वीडियो वायरल होती है, ना सिर्फ पाकिस्तान भर में बल्कि इंडियन चैनल पे दिखाई जा रही है कि पाकिस्तान में ये हालत हो गई है लोगों की। 50 रुपए में सिगरेट की डब्बियाँ नहीं मिलती, लेकिन मीर मुनव्वर टालपुर, फिर आपकी पुफो का नाम लिया जाता है, उनके खामन लोगों में 50-50 रुपया बांट रहे हैं। ऐसे क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लोगों के दुखों का, दर्दों का एहसास होना चाहिए। और इस हालत में जब हुकूमत से लोग मायूस हो चुके हैं, लोग एनजीओज की तरफ देख रहे हैं, और एनजीओज में भी वो वाली नहीं जो 2010 में जिन्होंने लोगों को लूटा था लोगों के नाम पर, जैसे जेडेसी है, जैसे और तंजीमें, फलाही इदारे हैं, लोगों को राशन पहुंचा रहे हैं, लोगों को वहाँ से निकाल करके कराची ला रहे हैं, उन पर उनका एतमाद बढ़ता जा रहा है। और मुझे दुख और अफसोस इस बात का हो रहा है कि जेडेसी जितना काम भी सिंध हुकूमत ने नहीं किया। हाँ, किया होगा, रुपया इनसे ज़्यादा खर्च किया होगा, लेकिन वो काम नज़र नहीं आ रहा, उस काम की इज्जत अफजाई नहीं हो रही। वो क्यों है? ये जो खिलाफ हैं, ये उनको देखना पड़ेगा। एक आदमी है जो अब सिंध का हीरो बनने जा रहा है, हीरो बना दिया गया है लोगों ने उसे, और उसके अमल ने उसको सिंध का हीरो बनाया है। 70 बरस का आदमी है अब्दुल सत्तार लाखेर साहब। लाखेर साहब कह रहा है कि मेरी दिल ने कहा कि मरने से पहले कोई नेक काम करते जाओ। कराची में मंगो पीर की एरिया में नूरानी होटल के पास उस आदमी की ज़मीन है जो उनके नाम पर है, रजिस्टर्ड है। वो कह रहा है जो भी सैलाब मुतासर है वहाँ आकर के बैठे, अपना घर बनाए, में उसे कुछ भी नहीं। एक आदमी कह रहा है कि मेरी ज़मीन पर घर बनाओ, और एक मिनिस्टर कह रहा है कि कब्जा खोर आ रहे हैं। इन दोनों की ज़बानों में फ़र्क देखें, दोनों की क्या ज़बान बोल रहे हैं, इसका थोड़ा अहाता करें। बिलावल साहब, आपने देखा होगा, आपको ये क्लिप्स दिखाई गई होंगी। आपके मामूजाद भाई हैं जुल्फ़कार अली भुट्टो, मीर मुर्तज़ा भुट्टो के फर्जंद, उस किस तरीके के साथ, कहीं नंगे पाँव, कहीं चप्पल पहनी हुई है, वो शलवार के पांचे ऊंचे किए हुए हैं, गरीबों के साथ, हारियों के साथ, मजदूरों के साथ पानी में खड़े हुए हैं। कितनी उनकी पजीराई मिल रही है अवाम की तरफ से, उनको शाबाश मिल रही है। लोग उनके लिए अपने जज्बात का जो इजहार कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें आपको नहीं बताई जाती, तो आप इन चीज़ों का नोटिस लें। ये जो सैलाब मुतासरीन हैं, ये जनाब जुल्फ़कार अली भुट्टो के रोटी, कपड़ा और मकान के नारे के शिदाई हैं। बेनज़ीर भुट्टो के दिनों में भी इन्होंने यही रोटी, कपड़ा और मकान का नारा लगाया, और आज भी
ये रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगा करके कराची में आए हैं। इन्हें रोटी दें, इन्हें रोज़गार मुहैया करें, इन्हें कपड़ा मुहैया करें और कराची में ही इन्हें मकान मुहैया करें। आज के ओपन सीक्रेट से अपने भाई अपने दोस्त शेर मोहम्मद ख्वार को इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।